अहम खबर आपको दें, सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद के आर्मी एक्ट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। हकायक मंजर आम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। सदर ने दोनों बिलों की ना तौसीक की ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए? बड़ी खबर है, बड़ा इंकशाफ है। सदर के इंकशाफ से बड़ा इंकशाफ ये है कि सदर जिन पर इल्जाम लगा रहे थे उन्होंने सदर पाकिस्तान के उस दावे की नफी कर दी और जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खत लिख दिया है। और ये कॉन्फिडेंशियल जो खत इस वक्त दुनिया न्यूज़ के पास है, इस खत के मतन बता रहा है कि ये दोनों बिल अभी तक सदर पाकिस्तान के अपने चैम्बर में मौजूद हैं। ये दोनों बिल सेक्रेटरी ऑफिस में पहुंचे ही नहीं। जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि जो आर्मी एक्ट बिल है वो 2 अगस्त को जो है वो भिजवाया गया पार्लियामान से मंजूरी के बाद, और उसकी आखिरी तारीख जो बनती थी असेंट होने की वो 11 अगस्त बनती थी। जबकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये 8 अगस्त को पहुंचा ईवान सदर में। जो रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें फाइल नंबर भी मेंशन्ड है और इसकी जो 10 रोजा मुद्दत है ये 17 अगस्त 2023 को थर्सडे को मुकम्मल हो रही थी। और ये बिल, दोनों बिल आज की तारीख तक सेक्रेटरी ऑफिस नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ये रिकॉर्ड देखा जाए तो ये दोनों बिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिस में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपने मेरी सर्विसेज वापस करने के हवाले से खत लिखा है तो मैं फैक्ट्स सामने लाना चाहता हूं। और फैक्ट्स ये हैं कि उनकी जानिब से कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो गैर कानूनी हो, या उन्होंने इन बिल्स को डिले करने के हवाले से जो उन पर इल्ज़ाम लगाया है वो गलत है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं एक इंक्वायरी इनिशिएट कराएं, FIA या किसी और एजेंसी से एक इंक्वायरी कराई जाए जो ये फैक्ट्स जो हैं उनको सामने लेकर आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए अगर किसी भी ऑफिसर की जानिब से कोई क्राइम इसमें कमिट हुआ है। और इसमें कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई भी अदालत उन्हें बुलाती है क्लैरिफिकेशन के लिए इस बिल के मामले पे, तो मैं रिकॉर्ड्स में अपनी मासूमियत साबित करने के लिए अदालतों में पेश होऊंगा और मैं तमाम हकायक सामने रखूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि मेरा इन ये जो बिल डिले हुए हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे तक ये बिल पहुंचे हैं और मैं ये स्टेटमेंट ओथ पर देने के लिए तैयार हूं। और इस पे उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जो आज एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लेटर लिखा है और उसमें मेरी सर्विसेज वापस लेने के हवाले से कहा है वो विड्रॉ किया जाए। और ये खत जो आज की तारीख में लिखा गया है ये इस पे लिखा गया है कि फॉर आइज ऑफ प्रेसिडेंट, और इस खत में जो तमाम मंजरकशी की गई है, जो कल से मामला चल रहा है, ये कब से मामला इनिशिएट हुआ, आखिरी तारीख क्या थी, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि सदर जो के तहरीरी तौर पर डिसीजन देते हैं वापस भिजवाने के हवाले से वो तहरीरी तौर पर होता है। ना तो उन्होंने आर्मी एक्ट को असेंट किया, ना ही उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तौसीक की, ना ही उन्होंने कोई ऐसा रिटन ऑर्डर दिया इस हवाले से कि इन्हें वापस भिजवा दिया जाए। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स सेक्रेटरी जो हैं उनकी जानिब से खोल दिया गया है। वो सेक्रेटरी जिन्हें तब्दील करने के हवाले से सदर खत लिख चुके हैं सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, और एक नए सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट के हवाले से उन्होंने ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को कर दी है। वो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने हकायक जो सामने लाए हैं तो उन्होंने यहाँ तक ऑफर कर दिया है कि आप किसी भी तहकीकाती एजेंसी से इसकी तहकीकात करवाएं या किसी भी अदालत में मैं पेश होकर अपनी इनोसेंस साबित करूंगा और मैं तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होऊंगा कि ये बिल कभी मेरे तक पहुंचे ही नहीं थे। ये बिल अभी भी उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि ये बिल सदर पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद हैं। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सदर के